This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 3 दिसंबर के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे हमारी मार्केट 1,66,000 KC100 और 1,70,000 के ऊपर हमने देखा कि काफी रेजिस्टेंस जो है वो आई और फिर ये कि 1,65,000 जो है वो कहा जाता है कि ये सपोर्ट है। बहरहाल ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में 2 दिन से थोड़ी सी एक वीकनेस है और जिसकी एक वजह हो सकता है कि मुल्क में जो इस वक्त पाई जाने वाली थोड़ी सी एक जो सियासी बेचैनी हो। लेकिन बहरहाल ये है कि पोर्टफोलियो के हवाले से मैंने अपनी पिछली 3 वीडियोस में आपको बताया कि पोर्टफोलियोज इस वक्त कैसे बनाने चाहिए। उसमें मैंने बहुत सारे आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स जो है वो गिनवाए थे। अब ये है कि चूंकि दिसंबर क्लोजिंग भी आ गई है तो ऐसा लगता है कि दिसंबर क्लोजिंग जैसे आप जानते हैं कि कैलेंडर ईयर होता है बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बाज़ दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी, तो ऐसा लगता है कि बैंक्स और इंश्योरेंस की क्लोजिंग जो है वो अच्छी हो। तो इसमें सबसे पहले तो बैंक्स खुद ही हैं और ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे अब भी जरा से अगर बेहतर हो और खुसूसन प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी हो और चूंकि बड़े बड़े डिविडेंड्स भी देते हैं, मसलन जैसे एमसीबी बैंक हो या मीज़ान बैंक हो। एमसीबी बैंक 9 रुपए क्वार्टर का डिविडेंड देता है, मीज़ान बैंक 7 रुपए क्वार्टर का डिविडेंड देता है। तो ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो 31 दिसंबर के लिए बनाई जा सकती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बाज मसलन दूसरे बैंक्स भी हैं जिसमें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी, जो मुझे थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लगा डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फुल ईयर का डिविडेंड भी जो है देता है। तो ये असल में थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर खुद जो है वो एक रैली लीड कर सकता है और बैंकिंग सेक्टर की क्लोजिंग जो है वो 31 दिसंबर को होती है। गेन्स रियलाइज करते हैं, ये आप जानते ही हैं, साल से ऐसा होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें थी। बहरहाल ये कि बात दूसरी चीजें भी हैं, मसलन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी 15 दिसंबर, तो मुमकिन तौर पे अभी तक तो स्टेटस को ही लगता है क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन बहरहाल ये कि देखते हैं कि हुकूमती सतह पे कुछ बातें हो गई हैं। मसलन एक तो ये कि रिव्यू किया जाए इस इंटरेस्ट रेट्स को, लेकिन सबसे ज्यादा रिव्यू किया जाए टैक्सेशन स्ट्रक्चर को। टैक्सेशन स्ट्रक्चर की वजह से मुल्क में थोड़ी सी कसाद बाजारी यानी रिसेशन, या एक तरह से देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ उस तरह की नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स उस तरह की नहीं है। तो ये है कि ये बात की जा रही है कि थोड़े से जो इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स हैं जो 29% है उसको 25% किया जाए। या अखबारी माशरे में बातचीत आ रही है, कंसल्टेशंस चल रही हैं। सुपर टैक्स भी ऊपर से 29% के ऊपर लगता है। तो ये सुपर टैक्स भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को तकरीबन ये टोटल मटेरियल इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 39% का तो टैक्स की शक्ल में नफों पे नेट प्रॉफिट ऑफ इस पे आ जाता है। तो ये इसमें थोड़ा सा बातचीत हो रही है, इस पे वर्किंग हो रही है। अगर फर्ज करें कि ऐसी कोई खबर आती है कि जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी का ऐलान हो ताकि सनतकारों को तरगीबात दी जा सकें और वो ये है कि मुल्क में पैदावारी सलाहियत के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट करें, तो ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो। तो इसमें बड़ी जितने भी यानी कॉर्पोरेट्स हों या बैंक्स हों, तो मुमकिन तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है मार्केट के लिए। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सर्कुलर डेट की पेमेंट का भी आ रहा है कि हो सकता है मुमकिन तौर पे दूसरे हफ्ते में दिसंबर के ये जितनी भी हमारी कंपनीज हैं सर्कुलर डेट में, जैसे पीपीएल है, ओजीडीसी है, इस तरह की कंपनियां हैं, जैसे पीएसओ है, उसको सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न की बुक से जो है वो रूट हो। तो ये सब चीजें भी, ये इवेंट भी मार्केट उसको देख सकती है। तो उसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ को भी एक लायंस शेयर मिलना है और ओजीडीसी पीपीएल के भी सर्कुलर डेट के पैसे हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो है याद दहानी कराता चलूं। पोर्टफोलियो अलाइनमेंट के हवाले से मैंने अपनी पिछले 3 वीडियोस में जरूर जिक्र किया। उसमें हब पावर कंपनी पहले क्वार्टर में अच्छा यानी सैर हासिल ईपीएस 9 रुपए ग्रुप अकाउंट्स का, और अब ये कि मुसलसल आप ही देख रहे हैं कि कुछ कंपनियों में अच्छे नोटिस आते हैं पीएसएक्स में, उसमें हब पावर भी है, गो के उसमें मारी भी है और आज मारी के अंदर भी बड़ा नोटिस ऑफशोर और ऑनशोर ड्रिलिंग के हवाले से मजीद आया। हब पावर के हवाले से भी मैं ये नहीं आपसे बता ही रहा था कि काफी जो मस्बत डेवलपमेंट्स आप सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, जिसके अंदर ये है कि उनकी प्राइम होल्डिंग प्राइम एनर्जी जो कंपनी है उसके अंदर भी वो ऑफशोर ड्रिलिंग में भी छोटा छोटा पार्ट है। फिर बीवाईडी के हवाले से पेशरफ्त चली रही है और जो ईएनआई के कुएं थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी डेवलपमेंट मौजूद
मौजूद है। प्लस ये है कि नारोवाल प्लांट उनका जो पुराना प्लांट है 2002 की पॉलिसी का वो भी मौजूद है। तो ये जो हब पावर है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है सरमायाकारों की नज़रों में। तो मैंने सोचा कि आज इस पे थोड़ी-सी जो है वो आपसे बात कर लूँ। हम मज़ीद बहुत सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे। आज मैंने बात की कि इंडेक्स का सपोर्ट 1,65,000 है। बाज़ वजूहात की बिना पे हम 2 दिन से थोड़ी-सी कसात बाज़ारी थोड़ी-सी हम नीचे देख रहे हैं। लेकिन मुमकिना तौर पे अगर कोई नोटिफ़िकेशन वग़ैरह आता है तो चीज़ें सही हो सकती हैं। मैंने स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करी और सर्कुलर डेट की पेमेंट मुमकिना तौर पे ओजीडीसी पीपीएल के लिए और पीएसओ के लिए इस हवाले से बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.